सच कहा गया है कि माँ बनने के लिए बच्चे का ख्याल रखने के लिए किसी भी लड़की या औरत को किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक बार माँ बनने के बाद खुद ब खुद वह सब कुछ सीख जाती है। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बारिश के सीज़न की एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बारिश के सीज़न में बच्चों को खेल कूद में कई बार फोड़े फुंसियाँ बहुत हो जाते हैं। इसका कारण भी होता है खेल कूद के कारण भी और कुछ इन्फेक्शन के कारण भी। तो रचित कुछ दिन पहले खेल रहा था तो उसे चोट लग गई और उसी चोट पे कई बार चोट लग गई, तो उसके घुटने में पस आ गया, पक गया। तो मैंने आज सोचा कि उसका घरेलू उपचार जो मैं कर रही हूँ वो आपसे शेयर कर दूँ। हो सकता है आपके बच्चों को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए ढेर सारी नीम की पत्ती, 1 चम्मच हल्दी, एलोवेरा की पत्ती, इसको मिला करके पीस लिया और हल्का सा इसको गर्म कर दिया है। और बस इसके बाद इसमें लास्ट में टी ट्री ऑयल मिला दूंगी। टी ट्री ऑयल एकदम ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मैंने मिला दिया। नीम जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और पस को निकाल देता है। एलोवेरा जो है स्किन अगर वो होने लगती है फोड़े से, तो एलोवेरा जो है स्किन जो डैमेज हो जाती है उसमें न्यू स्किन रिकवर करने में बहुत फ़ायदा करता है। हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हुआ होगा तो उसको जड़ से ख़त्म कर देगा। और गरम गरम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे फोड़े का मुँह खुलता है और पस और जो भी ब्लड होता है ना वो निकल आता है। और टी ट्री ऑयल जो होती है उसके जलन पे शांति देता है, मतलब थोड़ा आराम देता है, पेन को रिलीफ करता है। तो बस इसको जब हल्का गुनगुना था तभी मैंने रचित के घुटने पे लगाया, सुबह सुबह उसकी ड्रेसिंग की और ऐसे ही लगा के उसको स्कूल भेजा था। फिलहाल आज सुबह के टिफ़िन में मैंने उसे क्या दिया, तो हमेशा की तरह मैंने रात में ही आटा सान लिया था और चिल्ले का बैटर सुबह में मैंने तैयार किया, जिसमें मैंने सूजी और बेसन मिलाया और ढेर सारी सब्जियां काट के डाल दी। अब नॉर्मली हम लोग जब एग रोल बनाते हैं तो रोटी बनाते हैं और उसके ऊपर अंडा फेंट कर उसमें प्याज टमाटर डाल करके रोटी में रोल करके बनाते हैं। तो आज उसी तरह से मैंने, जैसे एग रोल बनता है ना, उसी तरह से वेज रोल बनाया। बट जब मैं बनाने बैठी तो मुझे याद आया कि मेरा पैन जो है वो मेरी मम्मी के घर पे रह गया, जिसमें मुझे बनाना था। तो फिर मेरे पास एक छोटा सा पैन था, उसमें छोटी छोटी पूड़ियाँ बना करके मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनाया, बीच में सॉसेज लगा करके इसको बनाया। थोड़े छोटे साइज़ का हो गया था, बट एनीवेज रचित को ये पसंद आया और मुझे भी एक नया एक्सपेरिमेंट करने को मिला। आपको पता है जब ये सब चीज़ हुआ ना कि पैन नहीं है और मम्मी पापा के घर में इतने सुबह मम्मी पापा सो रहे होंगे, तो मुझे किसी की भी नींद ख़राब करना बहुत ख़राब लगता है। तो मैं बहुत पेशेंस के साथ ये कर रही थी। तो रचित ने बोला कि मम्मा, मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, बल्कि पेशेंस के साथ उसका सॉल्यूशन सोचना है। तो मैंने उससे बोला कि मुझे ये बात का वो नहीं कि तुमने ये वो किया, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुमने ये, तुम्हारे अंदर खुद से ये सेल्फ थॉट आया। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, बच्चों को गलत सही सारी चीज़ें फ़र्क बताना होता है। बच्चे जो हैं जब गलत माहौल में जा कर के खुद से समझ पाएँ कि ये गलत है और ये सही है, तब समझिए कि आपकी पेरेंटिंग सही डायरेक्शन में जा रही है। और ये जो एज है ना बच्चों की, जो 10 साल से लेकर 14-15 साल तक का होता है, ये हम पेरेंट्स के लिए सबसे टफ फेज़ होने वाला है। क्योंकि इस समय बच्चों को जिस ट्रैक पे बच्चे जाएंगे ना, वो ट्रैक वो कभी नहीं छोड़ पाएंगे, कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि इस एज में पेरेंटिंग बहुत टफ हो जाती है। और आजकल तो और टफ है, क्योंकि पेरेंटिंग से ज़्यादा आजकल बच्चों के नॉलेज का स्कोप बहुत है। और पता नहीं बच्चों में एक चीज़ ये होती है कि वो अच्छी चीज़ें भले 100 बार बोलने पे भी नहीं सीखें, लेकिन बाहर कोई बुरी चीज़ देखते हैं ना तो उसको तुरंत कॉपी कर लेते हैं। अगर आप इस बात पे एग्री करते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैंने आपसे कल एक स्किन केयर की रेमेडी शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि मैं 1 हफ्ते तक उसको स्टोर करके रखती हूँ और रोज़ इसे नहाने से पहले लगा लेती हूँ। और जब तक ये सूखता है तब तक मैं घर के बाकी सारे काम कर लेती हूँ। तो क्या हो जाता है, इससे समय की बचत हो जाती है। तो जिन लोगों को ये लगता होगा ना कि सारा दिन अपना केयर करना, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, उनको मैं बताऊँ ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। आप इस पैक को लगा लीजिए, इसलिए नहीं कि आपको सुंदर दिखना है, बल्कि इसलिए कि वो आपके स्किन की ज़रूरत है। और जिस तरह से आप अपने शरीर का और दूसरे के शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही स्किन हमारी शरीर के इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आप अपने फेस का केयर कर रही हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। पार्लर जाना रोज़ ज़रूरी नहीं है, अगर आप घर पे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे दें। और इसके बाद मैं घर के बाकी सारे काम करती हूँ, जब तक मेरा वो फेस पैक जो है वो ड्राई होता है। हमारे डेली के काम में सबसे रोज़ का जो एक काम होता है ना, वो होता है कपड़े।
कपड़े ख़त्म ही नहीं होते हैं। कपड़ों को छाँटो, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में लगाओ, वॉशिंग मशीन से निकाल के फैलाना, कल के कपड़े उतारना, उन कपड़ों को तह करना, उन कपड़ों में से प्रेस वाले कपड़ों को प्रेस करना, ये पूरी एक चक्रव्यूह की तरह एक परिक्रमा होती है जो आपका चलता रहता है। और मेरे ख्याल से हर घर की लेडीज़ का ये एक कॉमन चीज़ होता होगा जो उन्हें रोज़ करना पड़ता होगा। तो कभी कभी थोड़ी बोरियत भी हो जाती है, तो बोरियत दूर करने के लिए क्या करते हैं, गाने लगा लेते हैं। मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं, तो मैं सुबह के टाइम में जब रचित के साथ उठती हूँ उस समय भजन सुनती हूँ, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा। और उसके बाद जब रचित स्कूल चला जाता है तो मेरा सारा काम जो है वो पुराने गाने सुन करके होता है। और इसके लौट के आता है ना रचित, तो भी मैं एक बार चलाती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चों को भी पुराने पुराने गाने याद हो जाते हैं। जैसे आज रचित बहुत गुनगुना रहा था, एक प्यार का नगमा है, क्योंकि मैंने 2-3 बार सुना तो उसको भी याद हो गया। तो बच्चे जो सुनते हैं, जो देखते हैं, बेसिकली हम उसी को वो कॉपी करने लगते हैं। तो यही होता है डे टू डे लाइफ में, हम बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे हमारे साथ वैसा ही करते हैं। बस बच्चे सच मामले में ना कच्ची मिट्टी के होते हैं, उनके साथ बहुत पेशेंस के साथ, प्यार के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। अगर वो गलतियाँ कर भी रहे हैं तो गुस्सा तो बहुत आता है, पर उस समय गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ता है। और पहली कोशिश ये होती है कि उसे प्यार से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि अभी उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वो कितनी बड़ी गलती भविष्य में हो सकती है, वो चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और यही इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि किसी भी लड़की को या किसी भी औरत को माँ बनने की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, बल्कि बच्चा होने के बाद धीरे 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 अनुभव से वो खुद ब खुद सीखती जाती है। मैंने भी अपने अनुभव से और अपने घर में अपनी मम्मी को और भी जितनी लेडीज़ हैं सबको देख देख के थोड़ा थोड़ा चीज़ें सीखी हुई हैं। और ये सीखने की प्रक्रिया कोई बंद नहीं हो गई, आज तक सीख रही हूँ, हर मिनट सीखती हूँ। हर थोड़ी देर पे एक नया कंक्लूज़न निकलता है, एक नई सीख लेती हूँ, फिर उस तरह से अगले दिन से फिर शुरुआत करती हूँ। और बेसिकली हमारे जो ट्रेनर होते हैं वो हमारे बच्चे ही होते हैं जो हमें सीखने पे मजबूर करते हैं। जैसे कि बारिश के मौसम में फोड़े फुंसी का जब पक जाए तो उसका क्या इलाज करें, उसके चक्कर में मैंने आयुर्वेद की किताब पढ़ ली। हालांकि मैं बहुत साल से ये सारी होम रेमेडीज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे होम रेमेडीज़ शेयर भी करती रहती हूँ। लेकिन जब तक कोई चीज़ घर पे के सदस्यों पे अप्लाई ना करो तब तक मैं आपसे शेयर नहीं करती हूँ। जो अप्लाइड एंड टेस्टेड होता है वही होम रेमेडी मैं आपसे शेयर करती हूँ, जिसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और आपको पता है होम रेमेडीज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और जैसे एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। मीन्स अगर ये आपको मान लीजिए फ़ायदा नहीं भी करेगा तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो कपड़े का कार्यक्रम शुरू होने के बाद ख़त्म हो गया, और उसके बाद मैंने पूजा रूम की सफाई की, क्योंकि मेरे जो काम करने वाली आती हैं हाउसमेट वो 10 बजे तक आती हैं, तब तक मुझे पूजा पाठ करने में लेट हो जाता है। तो मेरी आदत है पूजा रूम में झाड़ू लगा के पोछा खुद ही लगा लेती हूँ। उसका पूजा रूम का एक अलग कपड़ा रखा हुआ है। और थोड़ा बहुत करना भी ज़रूरी है खुद के शरीर के लिए, क्योंकि हम अलग से एक्सरसाइज करने के लिए समय निकाल नहीं पाते। और वॉशिंग मशीन और कई मशीन जैसे कि मिक्सी है, इन सब ने हमारे शरीर की आदत इतनी ख़राब कर दी है कि हमारा शरीर जो है ना, आलस के कारण नहीं बल्कि मशीनों के कारण समय से पहले बीमारियों को फेस कर रहा है। आपको पता है इन बीमारियों के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? गौर करके सोचिएगा। जब हम नल का पानी पीते थे, सप्लाई वाटर पीते थे, तो हमारे अंदर विटामिन डी की, विटामिन सी की, आयरन की कभी कमी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उसका जो पीएच मान होता है ना, वो एग्जैक्टली वही होता था जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है। आज भी सप्लाई वाटर में उतना ही होता है, बट हम इतना डर चुके हैं ना कि हम पीते नहीं। और एक्वागार्ड का जो पानी आता है उसमें कुछ भी नहीं होता, वो सिंपल पानी होता है। फिर घर का सारा काम करके, पूजा पाठ करके, उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की तैयारी करने लगी। मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम बहुत सिंपल है। एक डब्बा है, डब्बे के ऊपर ही छोटा सा स्टैंड है, इसी के ऊपर मोबाइल रखती हूँ और यही कॉपी किताब रखती हूँ और इसकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, क्लासेस बनाती हूँ और क्लासेस लेती हूँ। और बगल में ही किचन है, तो साथ में किचन का भी काम होता रहता है। और थोड़ी सी टफ इसलिए होता है क्योंकि मुझे पंखा ऑफ करके गर्मी में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ताकि आवाज़ क्लियर आए। इसके बाद 2 बजे तक वीडियो एडिटिंग किया, खाना बना और उसके बाद वीडियो पोस्ट किया। सारा काम करने के बाद स्कूल बच्चों को लेने गई। और पता है आज स्कूल में मुझे क्या एहसास हुआ कि जब हम 15 अगस्त का टाइम आता था बहुत एक्साइटेड होते थे, स्कूल ड्रेस को बिल्कुल साफ़ करते थे, जूता चमकाते थे, बस 15 अगस्त की जलेबी और लड्डू खाने के लिए, और जो डांस प्रोग्राम होता था उसमें पार्टिसिपेट करते थे। बट अब स्कूलों में सिस्टम अलग हो गया है, प्री सेलिब्रेशन हो जाता है 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को छुट्टी कर दी जाती है। इससे बच्चों में वो वाली फीलिंग ही नहीं है जो स्वतंत्रता की फीलिंग होती है।
फिर रचित टीवी देखा, उसके बाद तो ट्यूशन पढ़ा। आज मैंने उसको ट्यूशन थोड़ा कम पढ़ाया, थोड़ा सा आप कहते हैं ना छुट्टी का टाइम होता है तो बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए। तो मैंने उसको बोल दिया जो ड्राइंग बनाने का मन हो बनाओ। तो उसने कंप्यूटर में एक बड़ी अच्छी सी ड्राइंग खोजी, उसकी टेक्निक सीखने की कोशिश की। इतनी टेक्निक्स तो मुझे भी नहीं आती है जो मैं उसको सिखा पाऊँ, उसके थ्रू मैं ड्राइंग भी सीख रही हूँ। उसने शेडिंग के बहुत सारे चीज़ें आज देख करके मुझे बताया, पेंसिल कलर की शेडिंग की। तो मैंने भी इसको एक ट्रिक बताई। उसने बोला कि मेरे पास पेंसिल कलर नहीं है, तो मैंने उसको बोला जितने भी पेंसिल कलर तुमको जगह जगह दिख रहे हैं सबको एक जगह कलेक्ट करो और उसका एक नया सेट बनाओ। तो उसको एक्साइटमेंट हुई कि अच्छा पुराने से नया बन सकता है। उसने सारा कलेक्ट किया और उससे नया सेट बनाया और बहुत सच में बहुत खुश हो गया कि हाँ सच में उसको पेंसिल कलर का नया सेट मिल गया। हम भी बचपन में यही करते थे। हम लोग में तो ये आदत था कि मेरी किताबें मेरी छोटी बहन पढ़ती थी, मैं अपनी बड़ी बहन की किताबें पढ़ती थी, बस नया कवर चढ़ा लेते थे और एक्साइटमेंट लेवल वही होता था जैसे नई किताबें मिली हो। फिर रचित अपना ड्राइंग बना रहा था और मैं शाम की चाय की तैयारी कर रही थी। मम्मी पापा और मैं शाम को साथ में ही चाय पीते हैं और शाम की भी चाय मेरी बिल्कुल वैसी ही होती है जो सुबह वाली चाय होती है, लेकिन चाय के साथ आज मैंने बनाया है ओट्स। ओट्स बहुत हेल्दी होता है, फाइबर से भरपूर होता है और ओट्स हो सके तो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं लेकिन वीक में 2-3 बार तो ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि रेगुलर खाइएगा तो मन भर जाएगा और बच्चों को भी ज़रूर देना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको और हेल्दी तरीके से बना सकते हैं, अगर आपके पास ढेर सारी सब्जियाँ हों तो। अब अभी तक आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको ब्लॉग अच्छी लग रही है। ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें आप चाहें तो मुझसे दिल खोल करके शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है हम दोनों हमारा जो है ना आपस में रिश्ता स्ट्रांग होता है और हम सबको एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। और मैं सीखने के लिए हमेशा से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई नई चीज़ों को जानने के लिए। इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं ओट्स के लिए सब्जियां काट रही थी और मैंने फ्रिज खोला तो मेरे पास सिर्फ प्याज और टमाटर था, लेकिन माइंड सेट हो गया था कि आज ओट्स बनाना है तो सोचा चलो प्याज टमाटर से ही बनाते हैं। फिर रचित मुझसे ड्राइंग का कुछ चीज़ डिस्कस करने के लिए आया। मैंने अपने लेवल पे जो भी गाइड कर सकती थी मैंने उसको बता दिया और मैंने उसको बोला हुआ है कि हर 1 घंटे पे पानी ज़रूर पिया करो और अगर अपने फोड़े पे हाथ लगाते हो तो तुरंत हैंड वॉश कर लिया क्योंकि इससे इन्फेक्शन होता है। तो अपना फोड़े पे शायद हाथ लगाया था उसने हाथ धुल लिया और फिर ड्राइंग का शेडिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कस करा था। तो मुझे भी लग रहा था कि मैं इसमें क्या बताऊँ, मुझे इसमें तो थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है। तो अब मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के ड्राइंग की शेडिंग पे थोड़ा वर्क करूँगी क्योंकि मेरी पेंटिंग बिल्कुल ही छूट गई है। तो क्या मुझे पेंटिंग फिर से शुरू करनी चाहिए, नीचे कमेंट करके या मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। वैसे पेंटिंग मेरा बेस्ट पास टाइम होता था, समय बिताने का सबसे बेस्ट तरीका। तो सफोला का ये वाला मसाला ओट्स मंगाया है और इसको घी में बनाते हैं। घी डालिए आधा चम्मच और उसमें अदरक कद्दूकस करके थोड़ा सा लहसुन कट करके भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास था नहीं, लहसुन भी ख़त्म हो गया तो मैंने लहसुन नहीं डाला। फिर प्याज बारीक कटा हुआ डाला, प्याज को हल्का सा भुना और फिर एक टमाटर बारीक कटा हुआ डाला। अगर आपके पास शिमला मिर्च हो, बीन्स हो, जितनी भी हरी सब्जियां हो सब इसमें डाल दीजिए और उसके बाद पानी डाल करके इसको खूब पका दीजिए। मतलब जैसे सूप टाइप से होता है ना, 1 गिलास पानी डाल करके इसको खूब पका दीजिए ताकि पानी में सब्जियों के जो भी न्यूट्रिशंस है ना वो आ जाए। बहुत ज़्यादा उबाल मत लगाइएगा नहीं तो न्यूट्रिशंस जल जाते हैं। 2 से 3 उबाल आए पानी में नमक और काली मिर्च ज़रूर डाल दीजिएगा क्योंकि ये फ्लेवर देते हैं। हालांकि इसमें लिखा होता है कि मसाला ओट्स है, बट अपना सेल्फ फ्लेवर जब तक हम लोग नहीं डालते हैं ना तो हम इंडियंस का काम अधूरा रहता है, हम लेडीज़ का काम अधूरा रहता है जब तक हर चीज़ में हम अपना तड़का ना मारें। तो मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डालती हूँ और लास्ट में आधा नींबू का रस भी डालती हूँ ताकि ये विटामिन सी से भी भरपूर हो जाता है और थोड़ा टेस्टी भी हो जाता है। जब ये उबल गया तो मैंने इसमें 4 चम्मच ओट्स डाले और इसको 2-3 उबाल लगा लिया। जब ओट्स पक गए तो उसमें नींबू का रस गार के गर्मा गर्म खाया। मम्मी ने, मैंने और रचित ने खाया और चाय के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि चाय के साथ पकौड़े ही बनाए जाएँ, पकौड़े कभी कभी अच्छे लगते हैं, रोज़ डेली बेसिस पे पकौड़े नहीं खाए जा सकते। पकौड़े खा के आपका मन भर जाएगा पर ये सब खा के आपका मन नहीं भरेगा। तो टेस्टी खाना तो ज़रूरी होता है, हेल्दी खाना भी ज़रूरी होता है और मैं छोले, पकौड़े, चाट ये सब बहुत बनाती हूँ, लेकिन एक ब्रेक दे दे करके बनाती हूँ ताकि बैलेंस रहे हमारी डाइट जो है ना। हेल्दी के साथ साथ दोनों चीज़ें बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, ये तो आपने किताबों में भी पढ़ा होगा। फिर शाम को मैंने रचित की एक बार और ड्रेसिंग की, इसको डिटॉल से इसके फोड़े को धुल दिया। एक ही जगह इतनी बार इसको चोट लग गई, इस चक्कर में इसका खेल बंद हुआ है आज और अंदर ब्लड भी आ गया, इसका पस भी आ गया। तो मैंने फिर से इसके ऊपर पट्टी वही नीम का वो लगा करके पेस्ट लगा के बांध दिया और फिर शाम का दिया बत्ती करने लगी। दिया बत्ती चूँकि आजकल रचित खेलने नहीं जा रहा तो उसको आवाज़ सुनाई पड़ी कि मैं पूजा कर रही हूँ, तो वो भी आके
साथ में बैठ गया। हालांकि आजकल उसको पलथी मारने में दिक्कत हो रही है घुटने की वजह से, बट उसको लगता है कि अगर मम्मा यहाँ कर रही तो मुझे भी होना चाहिए, तो वो खुद से ही आ गया। शाम को मैं तिल के तेल का दिया जलाती हूँ, इससे कहते हैं कि बुरे ग्रह टल जाते हैं, इसलिए मिट्टी का दिया एक ही बार स्टॉक ला के रखती हूँ। पूजा रूम में अगरबत्ती जलाती हूँ और पूरे घर में धूप का धुआं दिखाती हूँ, धूप बत्ती जलाती हूँ, क्योंकि इससे कहते हैं नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आपको शाम को और चालीसा पढ़ लेती हूँ। आप शाम को पूजा कैसे करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे थोड़ा बहुत जो भी आता है मैं उतना ही फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा नियम कानून मैं जानती नहीं हूँ, जिससे मन को शांति मिल जाती है वही कर लेती हूँ। आज की ब्लॉग कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी, डेली बेसिस पे ब्लॉग देखनी होगी, तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा। आपकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें या कोई भी सजेशंस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करके, सारी बातों को शेयर करके। और प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे ना, आपको वहाँ ढेर